नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश सर। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर बाय चैप्टर सारांश जो आपको इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछने वाले हैं, जो बार बार पूछते हैं, उनका मैं सारांश लेकर आया हूँ। आज मैं सबसे पहले आपका सारांश जो कराने जा रहा हूँ वो सबसे पहले देखिए। सबसे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका सब्सक्राइब बटन हो गया, लाइक करें और शेयर करें। आज आपको लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है चैप्टर। इसको लास्ट तक देखिए, स्किप ना कीजिए और इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इससे आपका सारांश देखने से आपका जो आपका हिंदी में क्वेश्चन पूछेगा वो भी आपका बन जाएगा। चलिए तो देखते हैं, टाइम बिना गवाए हुए देखते हैं, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए सारांश का आज हम लोग पहला देखते हैं। आज का जो सारांश है किसका है, तो बातचीत शीर्षक कहानी का। किसका है? बातचीत शीर्षक पाठ का सारांश है। बोल रहा है प्रस्तुत कहानियां बातचीत के लेखक महान पत्रकार किसका है, तो बाल भट्ट यानी बाल कृष्ण भट्ट का है। बाल कृष्ण भट्ट जी जो है आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नयक रचनाकारों में एक हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य को ईश्वर द्वारा दी गई अनमोल वस्तु यानी जिसको हम लोग बोलते हैं वाक शक्ति का सही इस्तेमाल करने को बताते हैं। यानी हम लोग किस तरह से किसके साथ बोलना चाहिए उसको बताते हैं आपको। कौन? बालकृष्ण भट्ट। इस्तेमाल करने महान लेखक बताते हैं कि यदि मनुष्य में वाक शक्ति ना होती, मतलब अगर वाक शक्ति का मतलब अगर हम किसी मनुष्य को बोलने की शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है ना। तो आगे देखते हैं, फिर देखिए इसका क्या हाल होता। यानी सब लोग को अगर बोलने की नहीं होता, सब लोग क्या गूंगा होता। अब गूंगा होता तो क्या करता है इसको किसी को पता नहीं है। अब देखिए सब लोग मानो लूंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते। किसी को बोलने नहीं आता तो क्या करता, लोग ऐसे बैठे रहते हैं कोना में। लेखक बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। बातचीत का जो तरीका होता है वो घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। ये वे बताते हैं कि जहां आदमी की अपनी जिंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। हमारे मन में जो कुछ मवाद यानी गंदगी या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाप बनकर हमारे मन से बाहर निकल पड़ता है। यानी मान लिया जाए कोई व्यक्ति, जैसे हम कोई किसी व्यक्ति से कोई दोस्त थे या घर में किसी से कुछ झगड़ा हुआ या कुछ कोई जैसे रह रहे हैं उसके साथ अगर मान लीजिए खाना में या कुछ करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको ये क्या करना है, उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं उस पर भड़ास निकालते हैं। यानी कि उसको अपने मन में जो भी छिप बैठा है उसको अगर बोल देते हैं तो क्या होता है, हमें अपने दिल को शांति मिलती है। तो ही यहाँ पे बोल रहा है कि वो गंदी जो जमा रहता है उसको हम लोग क्या करें, बातचीत से ही मन में बाहर निकालते हैं। अगर जब तक हम लोग किसी को नहीं बोल देते हैं तब तक उसी हमारे हृदय में समाये रहता है, हमारे मन में बना रहता है कि वो कैसे कर रहा है। लेकिन अगर हम बोल देते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारा चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है और परम आनंद में मग्न हो जाता है। फिर से हमारा जीवन क्या होता है, अपने खुशी में चलने लगता है। हमारे जीवन में बातचीत का भी एक खास तरह का मज़ा होता है। तो एक खास तरह का मज़ा क्या होता है कि यही नहीं कि भट्ट जी बतलाते कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। जब तक नहीं बोलेगा तो उसका गुण दोष प्रकट नहीं होगा। आगे फिर देखते हैं, बोल रहा है महान विद्वान कौन, वेन जॉनसन का कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। यानी कि जो मनुष्य अगर नहीं बोलेगा उसके बारे में हमको पता नहीं चलेगा। यानी आपका एक आवाज़ ही ऐसा है जो लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाता है और एक दूसरे से मिलाता है। तो ही बोल रहा है, वे कहते हैं कि 4 से अधिक की बात तो केवल रामोवल कहलाएगी। यूरोप यानी कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर जिस
आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इस प्रसंग में ऐसे चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं जिन्हें कान को सुन अत्यंत सुख मिलता है। हिंदी में इसका नाम सुहद गोष्ठी है। बालकृष्ण भट्ट बातचीत का उत्तम तरीका मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा करें, अपने आप बात कर लिया करें। इस प्रकार आर्ट ऑफ कंजर्वेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला है, जिसके द्वारा बातचीत को हमेशा आनंदमय बनाए रहते हैं। यानी हम लोग बातचीत को क्या करते हैं? आनंदमय बनाए रखते हैं। तो यही बोल रहा है कि बातचीत करने का तरीका ये बताएं हमारे कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। यानी बातचीत चैप्टर में ये हमारा सारांश है। यानी वही बोल रहा है कि अगर हम लोग बातचीत नहीं करते, अगर दूसरे से नहीं बोलेंगे तो कैसे पता चलेगा? किसी के बारे में बातचीत से तरीका से पता चलता है। और बातचीत करने का एक अपना अपना सबका एक तरीका होता है। कोई व्यक्ति बातचीत से किसी व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है, कोई व्यक्ति ऐसा बात बोल देता है किसी व्यक्ति को उससे बनता नहीं है। तो इसलिए बातचीत को हर तरीका से कहाँ पे कैसे बोलना चाहिए ये हम लोग को सिखाता आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी कन्वर्सेशन का मतलब जब तक हम लोग किसी से वार्तालाप नहीं करेंगे, जब तक हमारे बातचीत के बारे में पता नहीं चलेगा। इसी तरह मैं अगला चैप्टर है ना, अगला आपका सारांश अर्धनारीश्वर लेके आऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।